मेरा प्रश्न खनन एड से है और मैं सीधे अपना प्रश्न का उत्तर ही माननीय मंत्री से चाहेंगे। समय कम है, इसलिए जो उत्तर आया है जो खनन को देखते हुए कि झरिया विधानसभा पूरा खनन एरिया है और जिस तरह से उत्तर दर्शाया गया है कि पूरे कार्य जो होते हैं नियम अनुसार होते हैं, तो बता देना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि जो ब्लास्टिंग होता है बिल्कुल नियम को ताक पे रखकर होता है और जिस तरह से धूल और डस्ट के शिकार हमारे झरिया ही नहीं पूरे कोयलांचल की जहाँ खनन एरिया है, पूरे प्रदूषण से लोग ग्रसित है, बीमारी से ग्रसित है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, काफ़ी इसका शिकार हो रहे हैं और बीमारी से ग्रसित हो से। प्रदूषण पे कोई भी निरंतर नहीं हो रहा है, कोई भी इस पे हमको नहीं लगता है कि कोई भी थोड़ा सा भी कुछ सुधार है। और साफ सफाई का अगर बात कहा जाए तो परत पे परत अगर कहीं भी खनन एरिया क्षेत्र में चले जाइए तो कोयला का जो डस्ट होता है तो मुझे लगता है कि सफाई नाम का तो कोई चीज ही नहीं है। और जो गाड़ियां चलती है अध्यक्ष महोदय बिना ढके हुए, तो हम ये बोल रहे हैं कि जो नियम बताया जा रहा है, जो दर्शाया जा रहा है कि हर चीज पूरे नियम के अनुसार हो रहा है, तो मुझे लगता है कि डीजे में इसका पूरा धज्जिया उड़ रहा है और जो नियम को पूरे ताक पर रखकर हर काम हो रहा है और हम नहीं पूरे पेपर बता रहा है, हर रोज सुर्खियां पे छाया रहता है अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण का शिकार है। मंत्री जी का उत्तर ले लीजिए, उत्तर ये अभिस्ताप है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है, आउटसोर्सिंग कंपनियां महोदय सीसीएल में है, बीसीसीएल में है, ईसीएल में है, हर जगह है महोदय। तो आउटसोर्सिंग की कंपनियां सरकार की गाइडलाइन को पालन नहीं कर रही है और जो परिवहन में करने में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो क्षतिपूर्ति भी नहीं दिया जाता है। तो उसी पर उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं महोदय। तो चूंकि सरकार का उत्तर है और बड़ा स्पष्ट उत्तर है और बड़ा लंबा चौड़ा उत्तर है महोदय, हर बिंदुओं पर उत्तर हम लोग दिए। हम चाहेंगे कि माननीय सदस्य उस उत्तर को पढ़ी होंगी और निश्चित तौर पर हम उनसे आग्रह करेंगे अविस्ताव वापस ले लें महोदय। हर चीज नियमबद्ध कानून के दायरे में कार्य किया जा रहा है महोदय, तो हम चाहेंगे कि अविस्ताव वापस ले लें महोदय। अध्यक्ष महोदय, जांच जो पिछले बार भी हम मांगे थे, कमेटी हम बोले कि एक कमेटी बनाया जाए और हर कंपनियां पे जहां स्थानीय जनप्रतिनिधि को जरूर रखा जाए। पिछले कुछ माननीय लोग रखे थे लेकिन उसमें मेरा कोई भागीदारी नहीं था, जबकि मेरा ही पूरा क्षेत्र खनन एरिया में आता है अध्यक्ष महोदय। और हम ये बता दें कि कुछ ऐसे एरिया है जो आउटसोर्सिंग चलता है, कुछ दूर पे सरकारी स्कूल चलते हैं और कंपनी है पुटकी में, वहाँ जो मान्य सदस्य उस पे बराबर काम जांच के और सरकारी। एक मिनट, आपके द्वारा लाया गया अभिस्ताप के अंतिम में है, यह व्यापक लोकहित में अभिस्ताप करती है कि झरिया विधानसभा क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कंपनियों के संवेदकों के हाइवा द्वारा हो रहे शिकार तथा की जा रही अवैध उत्खनन की उच्च स्तरीय जांच सहित पीड़ितों को समुचित मुआवजा दिलाएं। ये दो ही विषय है। तो माननीय मंत्री जी दो विषय पर बोल चुके और फिर एक बार हम बोलवा देते हैं। आईबा से तो आए दिन चालक में लोग जाते ही हैं, सबसे ज्यादा प्रदूषण का शिकार होते हैं। और जो गाड़ी पे जो कोयला लोड होके जाता है अध्यक्ष महोदय, धुलाई होता है चाहे जो भी होता है, उस पर कोई नियम नहीं है। एक जांच बैठा लिया जाए चाहे। माननीय मंत्री जी अध्यक्ष महोदय, उनका चिंता है कि नियम का उल्लंघन हो रहा है, इसे में संतुष्ट करिए। नहीं बिल्कुल महोदय, अगर कहीं इस तरह की नियम का कोई भी व्यक्ति, चाहे आउटसोर्सिंग हो चाहे कोई भी कंपनियां हो महोदय, उसको नियम के दायरे में रहकर काम करना, अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो निश्चित तौर पर नपे जाएंगे महोदय। अगर माननीय सदस्य की कोई चिंता, स्पेसिफिक कोई बिंदु अगर है कि फल्ला कंपनी के द्वारा, फल्ला व्यक्ति के द्वारा, फल्ला एजेंसी के द्वारा अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो निश्चित तौर पर अवगत कराएं महोदय, हम लोग उसको पदाधिकारी जांच करा लेंगे महोदय। हम लास्ट में इतना ही माननीय मंत्री चाहेंगे कि एक कमेटी गठित करें और वहाँ स्थानीय जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि पड़ते हैं, जिस एरिया से, हम ये नहीं बोल रहे कि हम ही को सिर्फ रखा जाए और जांच करके सिर्फ इतना जरूर कि जो कोयला से काम कर रहे हैं उन लोगों पे कार्रवाई हो, कंपनी पे, जो विभाग में जो लोग हैं, क्योंकि हर तरह से ना पानी छिड़काव होता है,
ना साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है, और आए दिन प्रदूषण से, सबसे ज्यादा प्रदूषण से, और जिस तरह से ब्लास्टिंग होता है, घर के अगल बगल ही लोग रहते हैं और ऐसे तरह से ब्लास्टिंग होता है कि घर क्षतिग्रस्त हो रहा है। और बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे, ऐसे ऐसे कई कंपनियां हैं जो बगल में सरकारी स्कूल चल रहा है, वो कैसे चल रहा है अध्यक्ष महोदय, उस पर भी जांच करने की आवश्यकता। ठीक है, इसी मेरा विषय नहीं है, लेकिन हमें संज्ञान में देना हो गया। अब अभिस्ताव वापस लेने बोलिए, किया जाए, तो जांच का मांग कर रहा है महोदय। मैंने तो कहा कि भाई माननीय सदस्य अगर कहीं कोई बिंदु पर कहती है तो निश्चित तौर पर विभागीय पदाधिकारियों से हम जांच करा लेंगे महोदय। जांच रिपोर्ट मेरे पास भी आया हुआ है। हम समझते हैं कि माननीय सदस्य को अब आश्वस्त होकर के अभिस्ताव को वापस लेना चाहिए महोदय। हर चीज नियम कायदे कानून के दायरे में हो रहा है महोदय। माननीय सदस्य का क्षेत्र है, वो भी दिन रात देखते हैं, पानी का छिड़काव हो ही रहा है महोदय। हॉल रोड में जो है कोयले लदे ट्रक तिरपाल ढकते जा रहे हैं महोदय। दूसरा, डीजीएमएस के मानक के अनुरूप काम हो रहा है महोदय। अगर कोई अधिग्रहण क्षेत्र में कोई घर बना हुआ होगा और अगर कोई विस्फोट होता है तो महोदय क्षतिग्रस्त तो होगा ही, लेकिन अगर हर हाल में डीजीएमएस का अनुपालन किया जा रहा है, उसके मानक के अनुरूप ब्लास्टिंग भी हो रहा है महोदय। और अगर कहीं, मैं तो कह रहा हूं महोदय कि कहीं माननीय सदस्य को कोई ऐसा साक्ष्य है कि जिसमें ये डीजीएमएस के कारण, हैवी ब्लास्टिंग के कारण क्षति हुआ है, तो हम उसकी जांच करा लेंगे महोदय, जांच पर कार्रवाई करेंगे महोदय। जांच करा लेंगे रागिनी जी। इसलिए माननीय सदस्य को आग्रह है कि अभिस्ताव वापस ले लें महोदय। अध्यक्ष, हम नहीं बोल रहे, आए दिन पेपर में निकलता है। ठीक। आज प्रदूषण से केंद्रीय मंत्री भी जांच मांगने के लिए मांगे, जांच कराने का बात माननीय मंत्री, अगर जांच होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना प्रस्ताव मांग लेते हैं वापस, लेकिन आग्रह है कि इस पे जरूर जांच बैठाए, क्योंकि हम लोग पूरा मतलब क्षेत्र से आते हैं और हम लोग लगातार जनता का ये बात सुनते हैं। प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है, प्रदूषण से मुक्त किया जाए हमारे क्षेत्र। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।